शब्द का योग साध लो लगता इसमें दाम नहीं, इस साधन से जो फल मिलता ऐसा चारों धाम नहीं। जीवित मरना सीख लिया फिर मरने का कोई काम नहीं, दास कंवर कह मिले श्रद्धा में चतुराई का काम नहीं। निराकार साकार कहाओ कण कण में विद्यमान तुम्हें, गुरु रूप धर जीव चिताओ देते निज घर ज्ञान तुम्हें। निराकार साकार कहाओ कण कण में विद्यमान तुम्हें, गुरु रूप धर जीव चिताओ देते निज घर ज्ञान तुम्हें। गुरु रूप धर जीव चिताओ देते निज घर ज्ञान तुम्हें। भूखे के तुम अन्न हो दाता, निर्धन के धनवान तुम्हें। रोगी खातिर बने वैद्य, कमजोरों के बलवान तुम्हें। भूखे के तुम अन्न हो दाता, निर्धन के धनवान तुम्हें। रोगी खातिर बने वैद्य, कमजोरों के बलवान तुम्हें। निराकार साकार कहाओ कण कण में विद्यमान तुम्हें। गुरु रूप धर जीव चिताओ देते निज घर ज्ञान तुम्हें। गुरु रूप धर जीव चिताओ देते निज घर ज्ञान तुम्हें। अनाथों के नाथ स्वामी, मजलूमों के दयावान तुम्हें। दीनहीन कोई प्राण शरण ले, रखते उसका मान तुम्हें। अनाथों के नाथ स्वामी, मजलूमों के दयावान तुम्हें। दीनहीन कोई प्राण शरण ले, रखते उसका मान तुम्हें। निराकार साकार कहाओ कण कण में विद्यमान तुम्हें। गुरु रूप धर जीव चिताओ देते निज घर ज्ञान तुम्हें। गुरु रूप धर जीव चिताओ देते निज घर ज्ञान तुम्हें।
कोई आशा लेकर आवे प्राणी, करते सकल निदान तुम्ही। करम धर्म दुख ताप मेट के, करते हो कल्याण तुम्ही। कोई आशा लेकर आवे प्राणी, करते सकल निदान तुम्ही। करम धर्म दुख ताप मेट के, करते हो कल्याण तुम्ही। निराकार साकार कहाओ, कण कण में विद्यमान तुम्ही। गुरु रूप धर जीव चिताओ, देते निज घर ज्ञान तुम्ही। गुरु रूप धर जीव चिताओ, देते निज घर ज्ञान तुम्ही। दरबार लगा के कष्ट हरो, गुरु को सुखों के खान तुम्ही। आवागमन जा छूट जीव का, देते नाम का दान तुम्ही। दरबार लगा के कष्ट हरो, गुरु को सुखों के खान तुम्ही। आवागमन जा छूट जीव का, देते नाम का दान तुम्ही। निराकार साकार कहाओ, कण कण में विद्यमान तुम्ही। गुरु रूप धर जीव चिताओ, देते निज घर ज्ञान तुम्ही। गुरु रूप धर जीव चिताओ, देते निज घर ज्ञान तुम्ही। कंवर साहिब मेरे समरथ सतगुरु, हो भक्तों के भगवान तुम्ही। सतवीर आसरे चरण कमल के, मेरे तो धुर धाम तुम्ही। कंवर साहिब मेरे समरथ सतगुरु, हो भक्तों के भगवान तुम्ही। सतवीर आसरे चरण कमल के, मेरे तो धुर धाम तुम्ही। निराकार साकार कहाओ, कण कण में विद्यमान तुम्ही। गुरु रूप धर जीव चिताओ, देते निज घर ज्ञान तुम्ही। निराकार साकार कहाओ, कण कण में विद्यमान तुम्ही। गुरु रूप धर जीव चिताओ, देते निज घर ज्ञान तुम्ही। गुरु रूप धर जीव चिताओ, देते निज घर ज्ञान तुम्ही। राधा गर्मी का ज्यादा असर से बोल भी कोई पड़ता, इसमें तो जान लगा दिया करो, देखी जाए। राधा एक पता लग गया ना। प्यारे सेवादार भाइयों बहनों, ये बीत के 1.5-2 महीने की छुट्टी थी आप लोगों की, मेरे लिए। गर्मी का मौसम था, तो अपने यहाँ को सत्संग करने भी बड़े मुश्किल हो जाते। इतनी ज़्यादा गर्मी रही इस बार, तो ऐसे मौसम में बहुत कठिन होता है
इतनी ज़्यादा संगत जब आ जाए तो ये मौसम हमें कुछ दिन के लिए यहाँ तो छुट्टी दे देता है, लेकिन मैं दूसरी जगह जाके सत्संग रोजाना नहीं करता। उस ब्रेक के बाद में गुरु पूर्णिमा का ये गुरु भक्तों के लिए सबसे बड़ा उत्सव त्योहार और सत्संग कहो सबसे बड़ा है। इसके बाद में अपने सत्संग कार्यक्रम लगातार फिर उसी तरह शुरू हो जाते हैं, हफ्ते में 10 दिन में। लेकिन बहुत बदलाव तो आया है सत्संगियों में, कहना मानते हैं, अनुशासन में भी रहते हैं, लेकिन कई लोगों की फिर भी पुरानी आदत है, उसको छोड़ना बड़ा कठिन है। कहो तो उनको बुरा भी लगता है कि मैं इतना पुराना आदमी, मेरे को तुम कह दिया। नहीं कहते तो नियम टूटता है। अभी मैं देख रहा था, एक वहाँ से चल के आया, सर टोपी पहने बैठा है, मेरी नज़र में है। अब ये लगाई गई है, किसी कारण से लगाई गई होगी ना फैंस, इसके ऊपर से कूद के गया अंदर। एक दूसरा वो तो पीछे से मुड़ गया बेचारा, लेकिन वो सीधा अकड़ में आया गया, आके और फट उसके ऊपर से कूद के अंदर गया। तो ये गलत बात है। आप लोग सेवादार कहलाते हो, आप खुद अनुशासित नहीं हो तो दूसरों को कैसे अनुशासन में रहने के लिए कहो। किसी को भी कहना है प्यार से समझाओ, कहो, इस ढंग से कहो कि वो अपनी गलती की हुई पर शर्मिंदा हो जाए और ये सोचे कि हाँ मेरी गलती है, ये तुझे गलत नहीं बल्कि सही बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे बोलने में भी थोड़ी सी हम ऐसे बोल देते हैं जिसके कारण अगले को गलती करने के बावजूद भी बोलने वाला ज़्यादा गलत हो जाता है। वो अगर संयम रखे, ठीक ढंग से बोले, उसके बोलने में थोड़ी शालीनता हो, तो उससे उसको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने किए पर पछताता भी है और उसी समय शायद मान भी लेगा कि हाँ मेरी गलती थी। अब देखो, 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों से अपील की थी। क्यों की थी? जब हालात देखते हैं तो उस हालात से हमें सबक लेना चाहिए। पिछले दिनों ही अपने यूपी में हाथरस के पास में सत्संग कार्यक्रम था। ये खराब मौसम, गर्मी, और उस मौसम में भी संगत वहाँ बहुत ज़्यादा गई। कारण जो भी रहा होगा, कोई भी होगा, लेकिन इतनी संगत में कोई भी अव्यवस्था जब हो जाती है तो उसका नुकसान तो भारी होता ही है। तो वहाँ कोई अव्यवस्था हुई और वो अव्यवस्था होने के कारण वहाँ कितने लोगों की जान गई, कितने वहाँ कष्ट उठाने पड़े। बदनामी होती है इन चीज़ों से। दूसरे देखने वाले लोग भी कहते, तो ऐसी बातों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जब मैंने आप लोगों से कही थी कि जो अपने सहारे पर ना हो वो बुजुर्ग आदमी ना आए सत्संग। दूसरी रिवाज ये है कि आप छोटे बच्चों को भी लेके आते हैं। अब ना तो बूढ़ा आदमी समझ सकता है और ना ही बच्चे को इतनी समझ है कि मैं ठीक ढंग से रहूं, या भीड़ में बच्चे को भी अपने आप को बचाना बड़ा कठिन हो जाता है अगर कोई अव्यवस्था हो जाती है तो। वैसे तो होती नहीं, सदगुरु की कृपा है, लेकिन सावधानी होती है।
आप लोगों के लिए सत्संग, आपके जो नज़दीक से नज़दीक आश्रम होते हैं उनमें आपको सबको सत्संग वहाँ मिल जाता है। अगर नहीं भी तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक के दिन ऐसे होते हैं कि जिनमें सबसे बात होती है। और आश्रम में आओ, बीमार भी आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चों को भी लेके आते हो। बच्चे हमें बहुत प्यारे हैं, सब कुछ बच्चों से ही होता है। आज के बच्चे कल के नागरिक होंगे। वो बचपन में ही उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा का सबसे अच्छा स्थान सत्संग ही है, जिसमें छोटे बच्चों में वो संस्कार पड़ जाते हैं तो बुराई की तरफ वो जाता ही नहीं कभी। लेकिन मैंने कहा कि उन बच्चों को तुम ऐसे दिनों में लेके आओ कि जिस दिन ये अपने बड़े सत्संग का आयोजन ना हो, तो वो उनमें आके सब देख सकते हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी। मना ही नहीं है किसी की, लेकिन ऐसे हालात में बोला है। अब इतनी गर्मी का टाइम है, बूढ़ा बुजुर्ग कोई होगा जिसको अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों को संभालना मुश्किल है, तो उनके लिए ये बात कही गई थी। और इस बात के लिए कोई समझौता भी नहीं करेंगे, मैं बताऊँ। अगर करोगे तो दुख उठाना पड़ेगा। छोटे बच्चे जो आएंगे उनको वापस जाना ही पड़ेगा। जो कोई छोटे बच्चों को लेके आएगा वो वापस जाएगा, सत्संग में नहीं रहेंगे। क्यों कि आप तो उस साहब में ले आओगे, कल को बदनामी होती है, सत्संग की होती है, हमारी होती है, आपकी होती है, दुख होता है। तो ये एक तो छोटी सी बात लगती है, आगे जाके बहुत बड़ी बात हो जाती है। लापरवाही किसी भी काम में अच्छी नहीं होती। तो इसलिए इस बात का तो ख्याल करना आप सबकी जिम्मेवारी है। अगर कोई ऐसा है, कई बार क्या करते हैं, बच्चों को छिपा लेते हैं इस बात के लिए। फिर दूसरी चीज़, इतना बिजली का काम है यहाँ, कहीं ना कहीं कोई तार डंगा हो जाए, पता नहीं क्या होनी बड़ी बलवान है, क्या होता क्या हो जाए। कहीं तार डंगी हो, कोई बच्चा उसको छेड़ दे, कोई तार खींच ले, तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं ऐसे ऐसे आयोजनों में। आप लोगों को, सेवादारों को बड़ा संभल के काम करने की जरूरत है। सत्संग तो आप रोज़ाना सुनते हो, सुनते रहोगे, और सत्संग सुनने में जब भी कोई दिक्कत नहीं है। सत्संग तो कानों से सुना जाता है, काम आँखों से किया जाता है, देखभाल आँखों से की जाती है। सब की सब चीज़ों से जो जो इनका कार्य है उनसे आप सारे काम ले सकते हो। तो ये बात पूरी ध्यान में रखते हुए आप लोगों की जिम्मेवारी है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। सब चीज़ों की सेवा की तुम सेवा करोगे, उससे ज़्यादा सेवा मैंने कर दी है। सारे रंग रोगन, सफाई, देखभाल, पेड़ पौधों की कितनी, तुम तो 2 दिन में कर दोगे, 4 दिन कर दोगे, मैं पूरा साल करता हूँ। तो ये इतनी बात बस कह रही थी। कल भी यहाँ अभी तो सेवादार पूरे आए भी नहीं होंगे, कल आएंगे सेवादार। कल को भी सत्संग होगा, परसों भी मालिक की दया से सत्संग होगा। गर्मी तो आती जाती रहती है, कोई बात नहीं, थोड़ी एक बार करेगी, लेकिन अपने लिए गर्मी को दखल नहीं। अच्छा मौसम होगा और सब कार्य मालिक ठीक संपन्न कराएंगे। ऐसी दुआ करना और मालिक की कृपा ही बरसती रहे। राधा आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।